वॉशिंगटन के सियासी गलियारों में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल, जिनका नाम पहले से ही विवादों से जुड़ा रहा है, अब अपनी 19 साल छोटी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस की वजह से सुर्खियों में है। लेकिन ये सुर्खियां सिर्फ उम्र के फासले की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें है यहूदी मूल और मोसाद कनेक्शन का सनसनीखेज दावा। क्या है इस विवाद का असली सच? आइए इसकी तह तक जाते हैं। भारतीय मूल के 44 साल के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल के बारे में अमेरिकी सरकार की वेबसाइट में लंबी चौड़ी जानकारी है, लेकिन इस वेबसाइट में उनकी निजी जिंदगी के बारे में कोई सूचना नहीं है। अब हाल में उनकी प्राइवेट जिंदगी के पन्ने पलटने शुरू हुए तो सोशल मीडिया से लेकर सरकारी पावर कॉरिडोर तक हंगामा मचा है। खबरें आई हैं कि काश पटेल अपने से 19 साल छोटी एलेक्सिस नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। अमेरिकी समाज के लिए ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके बाद के खुलासे ज्यादा सनसनीखेज हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। इन खुलासों ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। कौन है एफबीआई की डायरेक्टर काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस? सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स ने दावा किया है कि काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस एक युवा कंट्री सिंगर और मीडिया पर्सनैलिटी है, जो प्रेगर यू नाम के कंजर्वेटिव मीडिया संस्थान से जुड़ी है। सोशल मीडिया में दावा किया गया है कि एलेक्सिस एक ऐसे एनजीओ के लिए काम करती हैं जो असल में इजरायली इंटेलिजेंस है। साथ ही प्रेगर यू की सीईओ भी इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी हैं। एलेक्सिस के स्पॉटिफाई पर हर महीने लगभग 12,500 ऑडियंस हैं। उन्होंने बियॉन्ड द स्टेट मैगजीन को 2020 में कहा था कि उनका गीत लोगों से जुड़ाव पैदा करता है। उन्होंने कहा था, मैं पारंपरिक कंट्री के उन लोगों को संजो कर रखती हूँ जो मुझे पसंद करते हैं। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, मुझे क्लासिक कंट्री के वाद्य यंत्र पसंद हैं। विल्किंस युवावस्था में स्विट्जरलैंड में और इंग्लैंड में रही हैं। उसके बाद अपने परिवार के साथ आकर्षस और फिर नेशविल टेनेसी चली गई। द डेली मेल के अनुसार उसके पिता ने कोरियाई युद्ध के समय अमेरिकन नेवी में काम किया। एलेक्सिस ने कहा था ये उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। इसी ने उन्हें अमेरिका वापस आने, परिवार शुरू करने और कॉलेज जाने में मदद की। एलेक्सिस विल्किंस की असल जिंदगी क्या है? आपको बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में काश पटेल ने जब गीता पर हाथ रखकर एफबीआई डायरेक्टर पद की शपथ ली तो सबकी नजरें उन पर गई। इस दौरान काश पटेल के बगल में खड़ी एक युवा लड़की ने सबका ध्यान खींचा और ये लड़की थी काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस। जानकारी के मुताबिक इस जोड़ी की मुलाकात अक्टूबर 2023 में एक क्रिश्चियन रिलीजियस सेरेमनी में हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने जनवरी 2023 में डेटिंग शुरू कर दी थी। काश पटेल के एफबीआई डायरेक्टर बनने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिंक जोड़ने शुरू किए। जब एफबीआई डायरेक्टर पद के लिए काश पटेल से सवाल जवाब हो रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिकी जनता को एप्स्टीन केस की पूरी सच्चाई पता चले। लेकिन बतौर एफबीआई डायरेक्टर 4 महीने गुजर जाने के बाद भी काश पटेल एप्स्टीन केस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि पटेल की प्राथमिकता ट्रंप की राजनीतिक रणनीति और आलोचकों पर कार्रवाई करना रही है, न कि एप्स्टीन केस में निष्पक्ष जांच करना। जेफरी एप्स्टीन केस क्या है? जेफरी एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मामला है जिसमें अमेरिकी फाइनेंशियल जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगे। 2020 के दशक में एप्स्टीन ने प्रभावशाली लोगों जैसे कि राजनेताओं और उद्योगपतियों के साथ संबंध बनाकर एक सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाया। जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े अदालती दस्तावेजों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन, प्रसिद्ध थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग, हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो जैसे बड़ी हस्तियों के नाम हैं। इस फाइल को सार्वजनिक करने की मांग अमेरिका में हो रही है, लेकिन FBI इससे इनकार करता रहा। FBI ने 7 जुलाई को कहा कि जेफरी एप्स्टीन की हत्या नहीं की गई थी, उसने प्रमुख हस्तियों को ब्लैकमेल नहीं किया था और उसकी कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं थी। खैर, सोशल मीडिया में एक पोस्ट में दावा किया गया कि एलेक्सिस एक ऐसे संगठन के लिए काम करती है जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। बता दें कि एलेक्सिस प्रेगर यू की एम्प्लॉय है। प्रेगर यू की CEO के इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े होने का दावा किया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि काश पटेल की गर्लफ्रेंड का एप्स्टीन केस और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से कोई कनेक्शन हो सकता है, इसलिए एप्स्टीन फाइल को दबाया जा रहा है। एलेक्सिस विलिंकिस सचमुच में प्रेगर यू से जुड़ी हैं। प्रेगर यू की वेबसाइट पर उनका नाम देखा जा सकता है। हालांकि प्रेगर यू और इजराइल की खुफिया एजेंसी के बीच जो संबंध बताया गया है उसकी कोई पुष्टि नहीं है, ये बस एक दावा है। इसमें कहा गया है कि प्रेगर यू की CEO मैरिसा स्ट्रेक इजरायली बलों की सैन्य खुफिया इकाई में कार्यरत थी। सोशल मीडिया के जासूस एलेक्सिस की प्रोफाइल खंगाल रहे हैं। प्रेगर यू क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। प्रेगर यू, जिसे प्रेगर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन है जो छोटे छोटे वीडियो बनाता है। ये वीडियो रूढ़िवादी विचारों को आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, अमेरिकी मूल्य, इतिहास और राजनीति। ये कोई असली विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि YouTube और X पर कंटेंट डालता है। कई लोग इसे पसंद भी करते हैं और कुछ कहते हैं कि ये एक तरफा बातें करता है। बता दें कि एलेक्सिस विलिंकिस अपने इंस्टाग्राम पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। अमेरिका की मेन स्ट्रीम की मीडिया एलेक्सिस पर लगे साजिशों से इनकार करता है। एलेक्सिस विलिंकिस के साथ काश पटेल का रिश्ता सार्वजनिक है और वह शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद है। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली हुई हैं। तो क्या ये सिर्फ एक साजिश की थ्योरी है या फिर इसमें कुछ छिपा है? एलेक्सिस विलिंकिस के इस कथित मोसाद कनेक्शन और एप्स्टीन केस को बंद करने के फैसले ने अमेरिका में एक नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। काश पटेल के लिए यह विवाद FBI डायरेक्टर के तौर पर उनकी विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।